जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। नवग्रहों में युवराज बुध अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा 10 मई को वर्तमान अपनी नीचे राशि को छोड़कर तथा राहु के प्रभाव से मुक्त होकर सेनापति मंगल की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसको एक सकारात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि अब बुध अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाएंगे। यहाँ पर बुध का निचत्व समाप्त हो जाएगा तथा ये एक अच्छा परिणाम दे पाएंगे। अब बुध एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये अपना संपूर्ण प्रभाव तत्काल प्रदान कर देते हैं तथा इस जगत में केवल बुध ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका समस्त क्षेत्रों में, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो, समस्त क्षेत्रों में अपना प्रभाव है। कोई भी कार्य क्षेत्र बुध के प्रभाव के बिना हो ही नहीं सकता। तो बुध का परिवर्तन सदा ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अभी लगभग 2-3 माह से बुध पीड़ित चल रहे थे। ये मीन राशि में गए, वहाँ पर नीचे राशि में थे, राहु के प्रभाव में थे। उसके पश्चात ये मेष राशि में गए, पुनः वक्री होकर मीन राशि में गए, पूरा माह वहाँ पर रहे। अब 10 मई को जब ये राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे, जहाँ पर सूर्य उच्च की राशि में, तो बुध और सूर्य जो परम मित्र हैं, इनका आपसी संयोजन बनेगा, का महाराज योग का निर्माण होगा, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। तो बुध का प्रभाव सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा, तो सूर्य का बल बुध के प्रभाव में वृद्धि करने वाला होगा। निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन है जो समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करने वाला है, विशेष लाभ देने वाला है। परंतु ये अलग अलग राशि के जातकों के लिए अलग अलग भाव में बनेगा, अलग अलग स्थानों पर बनेगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति। आज मैं धनु राशि के लिए, जो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, बुध के इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, कौन सा भाव प्रबल होने वाला है, कहाँ अपना लाभ ले सकते हैं, कहाँ पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 9 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की दोनों राशियों के लिए बुध 2 केंद्र के स्वामी। अब धनु राशि के लिए ये आपके सप्तम के स्वामी तथा कार्यक्षेत्र के स्वामी है। सप्तमेश तथा कर्मेश का गोचर त्रिकोण के भाव पंचम भाव में हो रहा है। निश्चित रूप से ये अत्यंत प्रबल स्थिति बन रही है। यहाँ पर बुधादित्य योग तो बनेगा ही, केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ आपको मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्मी योग का निर्माण हो। इस समय में धनु राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी योग का निर्माण पंचम भाव में होना, जो अत्यंत विशिष्ट भाव है, जहां पर ज्ञान का भाव, शिक्षा का, प्रज्ञा का भाव है, संतान का भाव तथा प्रेम का भाव, वहां पर ये बुध जब होंगे, लक्ष्मी योग बनेगा, इसका सीधा प्रभाव आपके लाभ पर होगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी योगों का एक विशेष भाव है। यदि ये एक अच्छे भाव में है, पीड़ित नहीं है, तो सर्वाधिक लाभ देते हैं। इसी के विपरीत यदि ये नेगेटिविटी के भाव में है तो उसका लाभ उतना नहीं मिलता। अब यहाँ पर प्रबल रूप से आपका ज्ञान प्रबल होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि के लिए ये परिवर्तन है तथा बुध बुद्धि के कारक है। यहाँ पर ज्ञान के भाव में होंगे तो ज्ञान भी आपका विशिष्ट होगा, ज्ञान में बहुत आपको लाभ मिलने वाला है, सफलता मिलने वाली है। जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए विशेष समय है। इस समय में आप सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्ति करने वाले हैं, अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। जो इस समय में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं, उनके सरकारी नौकरी का प्रयास सार्थक हो सकता है। यहाँ पर बहुत विशेष योग बन रहे हैं। इस समय में आपके कार्यक्षेत्र से आपको बड़े धन का लाभ मिल रहा है, धन की वृद्धि हो रही है, लाभ की वृद्धि हो रही है। शिक्षा ज्ञान से विशेष लाभ आप लेने वाले हैं, बुद्धि का बल सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इसके साथ ही साथ सूर्य का प्रभाव जब होता है तो आप बहुत केंद्रित होते हैं, शासन सत्ता का गुण प्रबल हो जाता है, आपके अंदर नेतृत्व का गुण प्रबल हो जाता है। तो बहुत यहाँ पर संयमित भी रहेंगे, बहुत प्रबल भी रहेंगे, जिसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में भी विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र के स्वामी बुध हैं। कार्यक्षेत्र में बड़े अवसर की प्राप्ति हो सकती है, कार्यक्षेत्र में बड़ा पद आपको मिल सकता है, कार्य का विस्तार हो सकता है, व्यापार का विस्तार हो सकता है, व्यापार में आप महाधन का अर्जन करने वाले।
इसी प्रकार से जो लोग कार्यक्षेत्र के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, कार्यक्षेत्र ढूंढ रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, उनके लिए एक अवसर आएगा जहां पर ये अपना प्रयास संपूर्ण रूप से इनके लिए सफल होने वाला है। आपके रोगों से आप मुक्त रहेंगे, समस्याएं कम से कम होंगी तथा यहाँ पर आपके ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। जो लोग ऋण लेने का प्रयास करते हैं उनका ऋण प्राप्त होगा। अपने उस ऋण के प्राप्ति से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपने कार्यक्षेत्र में आप वृद्धि कर सकते हैं। एक अच्छा अवसर है। शत्रुओं पर संपूर्ण विजय आपकी होने वाली है। यदा कदा यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है क्योंकि कोई ना कोई आलोचना करने वाले लोग हो सकते हैं, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं, सभी पर आपकी विजय तय है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके प्रेम में वृद्धि होगी। जो लोग साझेदारी में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर की प्राप्ति हो सकती है, आप काम प्रारंभ कर सकते हैं। अथवा जो लोग साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, लाभ वृद्धि का पूर्ण रूप से समय है, परंतु यहाँ पर आपसी सामंजस्य बनाकर चलना होगा तथा पूर्ण रूप से आपको समझदारी से कार्य लेना हो। अब यहाँ पर क्योंकि बुद्धि के कारक भी बुध हैं, व्यापार के कारक भी बुध हैं, तो यहाँ पर आपका ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कुछ ध्यान देना होगा, ध्यान देंगे तो लाभ भी कई गुना बढ़ने वाला है। इसी प्रकार से जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश जाकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से संबंधित होकर कोई व्यापार कर रहे हैं, उनको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। इसी प्रकार से जो लोग विदेश सेवाओं में, उनके लिए बड़ा अवसर है, पद वृद्धि हो सकती है। तो बुध का ये राशि परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए एक अच्छा प्रभाव देने वाला है, लाभ की वृद्धि करने वाला है, आपके ज्ञान को बढ़ाकर, आपकी बुद्धि बल को श्रेष्ठ करके संपूर्ण रूप से बड़े पद की प्राप्ति कराने वाला है तथा प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता देकर आपको आगे बढ़ाने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।